नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम मानी शंभू शरण। प्रयागराज में दिव्य कुंभ महाकुंभ के जो छीछा लेदर देखली आप, उसे रोंगटे खड़ा हो गई। कोनो शब्द नहीं खे, आंख में आंसू छलछला जाता। वो जब मंजर का बयान होता, वो जब मंजर की स्थिति सामने आवता, तो आंख आंसुओं से भर जाता। निश्चित तौर पे बताएं कि आज गंगा जमुनी तहजीब सामने आ गई। कुंभ के शुरुआत में ही जौन प्रोपेगेंडा होत रहल, जौन रूमर होत रहल कि कुंभ के अंदर अगर मुसलमान गाड़ी लेके आ जाए तो अपन सुरक्षा स्वयं देखी, अगर मुसलमान कुंभ में आ जाए तो अपने सुरक्षा के स्वयं वो सोची। लेकिन बाहर समय करवट बदलल और मंजर खौफनाक भइल तो मुस्लिम वहां के अपन दरगाह, अपन मजार, अपन मस्जिद भी खोल दिलन। मुस्लिम वहां पे लोगन के खाना तक पहुंचावे लगलन। लगभग 25,000 लोगन के वहां के मुस्लिम खाना पानी और सुरक्षा मुहैया करोलन। यह है प्रयागराज में गंगा जमुनी तहजीब, यह है भारत के गंगा जमुनी तहजीब। ये राजनीतिक लोगन के मुंह पे यह तमाचा है जोने से सबक हो जा। आज इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके देश के अंदर से लगभग 40 करोड़ के पहुंचने के अनुमान लगा के और कहल गए कि 100 करोड़ का व्यवस्था बा, गजब का हालत बा। ये पूरे देश में विकताल का भारत के 100 करोड़ लोग अगर वहां एक जगह पहुंच गए हैं तो ओकरे बारे में काहे नहीं सोचल गए। बार बार कुछ सवाल भी उठावल गए, ऊपर काहे नहीं अमल कल गए। अगर एक दिन में 8 करोड़ 10 करोड़ 7 करोड़ लोग एक छोटे से परिक्षेत्र में एक संगम में उतर जी हैं तो 10 करोड़ लोगन के लिए जगह कितना चाहिए, काहे नहीं सोचल गए। ये सब के विषय में आखिर का मनसा रहल। देश के अंदर अगर यही तरह से धर्म में अंधा होके लोग एक जगह पहुंच जाई तो फिर होकर मंजर आपके सामने बा। आज आंकड़ा के काहे छिपावल जाता, बार बार समाज के लोग और भी लोग सवाल उठावत अड़न कि निश्चित तौर पे आंकड़ा के प्रदर्शित कैल जा कि कितना लोग मरल बाना, लेकिन एहू में भी छिपावल जाता। इस सामने बात आवतिया कई शंकराचार्य सीधे सीधे सरकार के भी घेर रहल बाणन। कई शंकराचार्य सीधे सीधे आरोप भी लगा रहल बाणन कि अगर इतना बड़ा घटना यहां संगम के किनारे हो गई तो हमहन के काहे नहीं रोकल गए, हमहन के काहे नहीं बतावल गए उपवास करे खातिर। वो जनता के वो मृत आत्मा के लिए हमन के 2 वक्त उपवास भी कैले रहती। लेकिन एक तरफ जहां ये मंजर रहल, दूसरे तरफ साधु संतन के शाही स्नान पे ऊपर से पुष्प वर्षा भी होत रहे। तो देश के अंदर जो 2-2 सिस्टम बा, सिस्टम से भी स्थिति गड़बड़ा गई। कहे वाले बतौलन कि अगर वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी कल्चर वहां नहीं रहल तो फिर शायद ऐसा घटना ना ही भइल रहत। ये तरह के चीज, ये तरह के घटना अगर लोग अपने परिजन के खो देले बा तो पर जवाब के दे। लोग अपने परिजन के, कुछ लोग तो बेवाहियात बयान देता। एक बागेश्वर महाराज के बयान आप सुन ले खोज के, कहता कि जे मर गए उनके तो मरे के रहबे कईल और गंगा के किनारे मरला से मोक्ष के प्राप्ति हो गई। वाह रे, 5 साल का लड़का, 2 साल का लड़का, 20 साल के युवती, ओके कौन मोक्ष चाहिए? ओके यही उम्र में कौन मोक्ष चाहिए? वो मोक्ष के कामना खातिर, भविष्य के उज्जवल करे खातिर कि आज वहां मर के अपने मोक्ष के गए? बड़ा सवाल बा। ऐसे ऐसे लोग के बेवाहियात बयान और ऐसे ऐसे लोग के सरकार के प्रोटेक्शन यह देश में चिंता का विषय बा। आज भारत एक सूत्र में बदल, भारत के खंडित करे वाला, देश के अलग अलग जाति में विभक्त करके बांटे वाला ये राजनीतिक लोग तो बा। का ये देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई सब लोग एक साथे नहीं रहेला? सब अगर एक साथे रहेला तो सबके नैतिक जिम्मेदारी है देश के विषय में सोचला का। एक तरफ जहां इतना बड़ा आडंबर रचल जात रहल, एक तरफ जहां इतना बड़ा बवाल कल जात रहल कि ये देश के मुसलमान ये कुंभ में ना आई जाए, दिव्य कुंभ है, महाकुंभ है, तो कहे फिर वो मुसलमान लोग से, कहे वो भाई लोग से सहयोग लिया जाता? जे फसल वाले, जो लोग जाम में फसल बा, जे कुंभ में फसल बा, जे भगदड़ में अपन परिजन खो देले बा, ओकर सुरक्षा, ओकर सेवा, ओकर खातिर खाना दाना पानी ये लोग काहे देता? बड़ा सवाल बा। एक वीडियो और आप देख ले रहा बा, एक पुलिस वाला साधु संत बनाओ ताना दालों में ले जाके मिट्टी डाल देता। ये क्या है? आखिर देश के अंदर ये एक नैतिकता के तौर पे सवाल सब केहू कर सकेला, नैतिकता के तौर पे ये आवाज उठावल जा सकेला। संवेदना कहां मर गए? काहे संवेदनहीन हो गई नहीं आप लोग?
इतना लोग जहां पहुंचल, रोक दिहल गए, बता दिहल गए, प्रचार कर लेके का जरूरत रहा। ये बात पहले बता दिहल गए कि केहू कहीं नहाई वो अमृत। 144 वर्ष पहले के देखले रहा, 144 वर्ष पहले के जानत रहल। और ज्योतिषाचार्य निकाल निकाल के जनता के 144 वर्ष के बाद ही लगल बा, 144 वर्ष के बाद लगल बा। जनता भेड़ की तरह, बकरे की तरह पहुंच गए वहां कटे मरे खातिर। इकर खातिर काहे नहीं सोचल गए। बात तीखी लगी, लेकिन गुस्ताखी माफी चाहता नहीं कि जनता के लिए, देश के वो मृत आत्मा के लिए, देश के वो भाई बहन के लिए, जे अपन परिजन, जे अपन जिम्मेदार लोग के खो दिले बा, उनके संवेदना के लिए ये वीडियो बनावल जरूरी रहल है। आप देखत आनी भोजपुरी न्यूज टाइम, चैनल पे नया हूं तो आगे बढ़ाइए। जय हिंद।